हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी कह लो कि आप लोग एक अनचाहा रिश्ता टाइप होने वाली है। मतलब नहीं करनी थी शादी, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो फोकस है ना वो फैमिली ड्रामा पर आप लोगों को देखने को जो है वो मिलेगा। ठीक है, पहले मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को इसके ब्लॉग्स में, वहाँ जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है तेरा मेरा साथ। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है शमा सूद। इसके जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो अभी तक चैप्टर्स हैं वो 29। ऑलमोस्ट मैंने पूरे चैप्टर्स जो है वो पूरे पढ़ लिए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट तो क्या मैंने सच में ही पूरे पढ़ लिए हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है अयान और कीर्ति। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन बताया गया है कि अयान आग है तो कीर्ति पानी। अयान जितना शांत और कीर्ति उतनी ही चुलबुली। कीर्ति और अयान दोनों एक दूसरे से हैं बिल्कुल अलग। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयान को करनी पड़ी कीर्ति से शादी। अब दोनों बन चुके हैं मजबूरी के बंधन में। क्या अयान और कीर्ति एक दूसरे को अपना पाएंगे या हो जाएंगे दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो एक रिश्ते में जो है वो बंध चुके हैं। अब वो ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते उसको प्रॉपरली, लेकिन हाँ ये कह लो कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि इनको जो है वो शादी करनी पड़ी। अब मेन इशू की बात की जाए तो देखो वो आप लोग खुद स्टोरी में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ ये कह लो कि शादी के बाद भी हमारे हीरो जो है वो इस शादी को नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने बोल दिया ये चीज़ साफ साफ कि इस शादी से या मुझसे कोई इस चीज़ को लेके उम्मीद ना करे कि मैं अपनी लाइफ में जो है इसको लेके आगे चलने वाला हूँ, या फिर ये कह लो कि मतलब हमारे रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, उनकी फैमिली उनको बहुत समझाती भी है लेकिन वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि क्या बोलते हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं और गांव की गंवार लड़की को जो है वो मेरे पल्ले बांध दिया टाइप्स वाली चीज़ उन्हें लगती है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी टॉपर है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में वो नहीं जानते। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये गांव में पली बड़ी हैं, कि ये गंवार होगी और कैसे इंसान को मेरे साथ जो है वो शादी के लिए मतलब मुझे मजबूर किया गया। अब मैं सोसाइटी में क्या अपना चेहरा दिखाऊं, कैसे अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराऊं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं उनके मन में और इन्हीं चीज़ों को लेके वो उनको जो है वो काफ़ी टॉन्ट कसते हैं और साथ ही साथ उनको जो है वो बहुत कुछ सुनाते भी हैं। वो चुपचाप सब चीज़ें जो है वो सुन रही हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो रिश्ता है वो सही हो जाए, लेकिन वो उनको ये समझ लो कि एक ऐसा इंसान की तरह ट्रीट करते हैं कि उनके लिए वो कोई ना वो उसकी कदर करना जानते, ना वो उसकी कोई इज्जत। मतलब इस तरीके का उनका जो है वो हाल देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनको अपने गिल्ट भी हो रहा है, क्योंकि वो उसको जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो रो रही हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उनको वो चीज़ें फील भी हो रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन मे बी उनके भी कुछ रीज़न्स है शायद जिसकी वजह से जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे को जो है मैं इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगा हूँ। तो बेसिकली शादी का मेन कारण था कि क्या बोलते हैं भाई, हमारी हीरोइन के जो फादर हैं उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो है शादी अचानक से होती है, लेकिन हो किसी और से रही थी, हो किसी और से गई। तो उसके पीछे का क्या सीन है वो तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे। इस तरीके की चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है। फैमिली मेम्बर्स की बात की जाए तो हमारे हीरो की फैमिली में उनके मॉम डैड भाई बहन जो है आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और तो और हमारे हीरो के इस तरीके के बिहेवियर के पीछे एक चीज़ और है कि वो किसी लड़की को पसंद करते थे और उनके डैड ने जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनको उससे दूर कर दिया। ठीक है, तो उनके डैड का कहना है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, वो लड़की सही नहीं थी। तो क्या रियलिटी है, क्या उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, क्या वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोग को स्टोरी में मेन लीड देखने को मिलती हैं। तो कब ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। और तो और अब जब इनका रिश्ता थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप दोस्ती का जब वो उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके बीच में जो है वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन उन सबसे अलग वो लड़की, क्या वो इनकी लाइफ में वापस से एंट्री लेगी, और अगर उसने एंट्री लेने के बाद कुछ चीज़ें बिगाड़ दी या कुछ भी हुआ तो उसका क्या होगा। तो समझ रहे हो आप लोग, कहीं वो लव ट्रायंगल ना बन जाए कि एक तरफ अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, उसे भी नहीं छोड़ना, इसे भी नहीं रखना। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन हाँ मेनली फोकस जो इस पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो ड्रामा पर ही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये भी है वो किस तरीके से हमारी हीरोइन आगे अपनी लाइफ में जो है वो बढ़ना चाहती है, अपने करियर को लेके जो है वो फोकस्ड होना चाहती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो जो कि एक बेस्ट चीज़ है। ठीक है, हालांकि इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हमारी हीरोइन सोचती है कि चलो मैं इनको जो है वो आज़ाद कर देती हूँ और अपने इस रिश्ते को यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन अब हमारे हीरो ये भी नहीं चाहते थे तो ये भी नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे जब वो उनको समझने जानने लगे तो उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे इसकी जो है वो हेल्प करनी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए और एक मौका देना चाहिए शायद इस शादी को।
ठीक है। तो ये चीज़ें मेनली आप लोगों को इस स्टोरी में देखने को मिलती हैं, और ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, फैमिली सपोर्ट वगैरह वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं, क्योंकि भाई मर्ज़ी से ही हुआ है उनके ये सब कुछ, ठीक है। तो हाँ, बाकी सबसे उनको वो सब प्यार, अपनापन सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो कहीं न कहीं अपने हस्बैंड से जो चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की थी शायद वो उन्हें नहीं मिल रही हैं, बल्कि नहीं मिल रही हैं। लेकिन धीरे-धीरे टाइम लगता है एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में, है ना? तो देखते हैं किस तरीके से बढ़ेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को फैमिली गोल्स, देवर-भाभी वाले गोल्स, वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। नंद वाला मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब फैमिली वाली चीज़ें आप लोग को इसमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। फैमिली ड्रामा देखने को मिल जाता है, रोमांस देखने को मिल जाता है, पास्ट मिल जाता है देखने को और सुनने को, और उसके साथ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, हाँ, बस यही है। बस कुछ एक्सपेक्टेशंस वाली साइड देखने को मिलती है, एक लड़की कुछ एक्सपेक्ट करती है अपना शादी के बाद एक फैमिली में जाने के बाद, तो वो सारी चीज़ें तो अलग ही हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, मेनली फोकस फैमिली वगैरह चीज़ों पर ही है। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बहुत सिंपल, डिसेंट, बेसिक सी स्टोरी है, आज से इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जिसके बारे में डिटेल में बात करूँ, और इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को हर्ट कर देती हैं। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, अदर जो बाकी सब बच गए वो डेफिनेटली जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि इमेजिनेशन तक रखोगे आप लोग, मुझे पता है, बट फिर भी जो भी कोई पढ़ रहा है उसके लिए मैं फिर से ये चीज़ ऐड कर रही हूँ कि आप लोग को स्टोरी को भी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव होता है डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह रही, लिंक मिल जाएगा आप लोग को उसके ब्लॉग में, वहाँ जाकर जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो और मैं रिव्यू जैसे स्टोरी करके पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, और वो ये है कि क्या बोलते हैं, इसमें रॉयल लाइफस्टाइल जो है वो मिसिंग है, तो उस चीज़ का भी आप लोग खुद ही ध्यान रखिएगा अब कि आप लोग को स्टोरी जो है वो पढ़नी है कि नहीं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।